तो भैया शादी की उम्र लड़कियों की 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। मुझे जहां तक लगता है ये एक पूरी तरह से एक पॉलिटिकल मूव है। पॉलिटिकल मूव इसीलिए, और वो भी मुसलमानों को ध्यान में रखते हुए कि इससे क्या होगा कि मुस्लिम लड़कियों को लगेगा कि पढ़ना बढ़ना चाहिए, तो वे और इस्लाम से निकलकर बाहर आने लगेगी, है ना, मुस्लिम रूढ़िवादियों का विरोध करने लगेगी और इससे इस्लाम से वो दूर होने लगेगी। ये मुझे मोटा मोटा एक वो पिक्चर मुझे दिख रहा है कि ये पॉलिटिकल मूव हो सकता है। अगर ये पॉलिटिकल मूव नहीं है, ये किसी दूसरी बात को ध्यान में रखा गया है, तो इसके दो पॉइंट होते हैं। या तो ये कानून बनाने वाले, है ना, या तो निरा मूर्ख हैं, या फिर ये डेलिबरेटली, है ना, डेलिबरेटली यानी कि सोच समझकर इस सोसाइटी को और भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने की मंशा है इसके पीछे। वैसे ये बहुत लंबी डिबेट और, है ना, बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है ये पॉइंट। इस पर बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए जा सकते हैं इस मुद्दे पर कि इससे इस एज को बढ़ाने से, लड़कियों की एज बढ़ाने से, पहले लड़कों की थी 21, अब लड़कियों की भी 18 से बढ़ाकर 21 साल कर देने से क्या क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है और बहुत लंबा टाइम लग सकता है, तो मैं इतना टाइम नहीं लूँगा, है ना, और कोई डिबेट भी नहीं चल रही अभी, तो मैं सिर्फ अपने विचार रख रहा हूँ। तो एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूँ। देखिए, अब जब 21 साल हो गई है ना, लड़कियों की उम्र शादी करने की, तो उससे क्या हुआ कि जो लड़कियों की, है ना, फीमेल स्त्रियों की जो फर्टाइल है ना, जो उर्वर क्षमता यानी कि बच्चे पैदा करने की क्षमता, जो फर्टाइलिटी की जो एज होती है ना, जिसमें वो मोस्ट फर्टाइल होती है ना, सबसे ज़्यादा उर्वर, मतलब बच्चे फट से पैदा हो जाएं, वो अब, है ना, पीरियड ये क्या करा, जब बढ़ गई तो ये 21 साल से अब, मतलब वो टाइम पीरियड कम हो गया। फर्टाइल एज क्या होती है, यही कि 18 के आसपास, है ना, 18, 19, 20, 21, ये एज में लड़की बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, तो अब क्या करा कि देखिए, लड़कियों के पास टाइम पीरियड बहुत कम होता है, अंडे जिसमें प्रॉपर बनते हैं, है ना। तो पहले 18 से लेकर 30-32 साल तक था, है ना, यानी कि 10 से 15 साल का। अब क्या हुआ कि 3 साल वो पीरियड और घट गया, है ना, छोटा हो गया वो पीरियड। अगर आप मानते हैं कि 30 साल तक लड़कियां अच्छे से बच्चे पैदा कर सकती है, तो पहले वो 18 से 30 का था, अब क्या 21 से 30 साल का हो गया, मतलब छोटा, अब 9 साल का ही टाइम बचा है अब लड़कियों के पास बच्चे पैदा करने का, है ना, प्रॉपरली, जिसमें उनके चांसेस होते हैं, है ना, प्रेग्नेंट होने के अच्छी तरह से और जल्दी। उसके बाद फिर जैसे टाइम पीरियड निकलता है, 30 के बाद प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे, और वो घड़ी लड़कियों की शुरू हो जाती है। तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा झूठ है जो महिलाओं को परोसा गया है, वो है करियर, है ना, कि करियर बनाना है, करियर वुमन बनो। तो ये 21वीं सदी में महिलाओं को परोसा जाने वाला सबसे बड़ा झूठ है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, मैं एक वीडियो में कुछ बता ही नहीं सकता हूँ, है ना, कुछ डिस्कस अपने विचार नहीं रख सकता हूँ मैंने एक सिर्फ आपको एक पॉइंट दिया है कि अब क्या हुआ कि वो जो पीरियड था, है ना, वो टाइम पीरियड जो होता है जिसमें लड़कियां, स्त्रियां बच्चे पैदा करने की जो फर्टाइल पीरियड होता है, वो फर्टाइल पीरियड अब और कम कर दिया है सरकार ने। और ये जो कानून बना है, इससे मुझे लगता है कि इसका खामियाजा हिंदू ही भुगतेंगे, है ना भाई। अगर किसने शादी कर ली जल्दी, है ना, लड़की ने कर ली, मुस्लिम लड़की ने, और बच्चे पैदा कर दिए, आप क्या कर लोगे उसका? क्या 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 हो जाएगा उसका? क्या कर लोगे आप? जेल में डालोगे,
या क्या करोगे उसका। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि एक तो मूर्खतापूर्ण डिसीजन है ना। जो शादी की उम्र है बायोलॉजिकली वो और कम कर देनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो शादी की सही उम्र है लड़का लड़की दोनों के लिए, वो मिनिमम घटा के 15 कर देनी चाहिए, 15 या 16। इसके पीछे बहुत विज्ञान है और लोग आपको हैरानी होगी कि ऐसा क्या, मतलब 15 घटाना क्यों। तो कई लोगों को उस विषय में ज्ञान नहीं है ना, और कई लोग इस विषय पर मुझसे बहस भी करना चाहेंगे कि नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। तो भाई देखो 15 साल में क्या होता है कि गर्मी पुरुष के अंग में भी एकदम ऐसा रहता है और स्त्रियों का भी ऐसा होता है। तो वो मज़े करने की उम्र है ना। और ये जो झूठ परोसा जा रहा है स्त्रियों को कि करियर वुमन बनो, करियर गर्ल बनो, ये बहुत बड़ा झूठ जो चल रहा है। इसके परिणाम अभी आना शुरू होंगे। देखिए पश्चिम में तो आने शुरू हो गए इसके, तो भारत के लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। ये चीज़ें 5-10 साल बाद समझ में आने लगेगी कि ये हो क्या रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे अपने कुछ पॉइंट्स रखना थे, है ना। ज़्यादा तो पॉइंट रख नहीं सकता मैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लंबा, घंटे भर का वीडियो बन सकता है इस पर, आधे घंटे से 1 घंटे तक का वीडियो बन सकता है अलग अलग पॉइंट लेकर, जिसमें सारी चीज़ें डिस्कस की जा सकती है, बहस की जा सकती है इस पर। ये सब बड़ा पॉइंट है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मेरी नज़र में ये एक मूर्खतापूर्ण डिसीजन है ना गवर्नमेंट का, और इसका खामियाजा मुझे लगता है कि हिंदू ही ज़्यादा भुगतेंगे। तुम लोग कैरियर बनाओ और टैक्स के लिए पैसा भरते जाओ, जो बच्चे पैदा करने वाले हैं वो तो करते रहेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है। आप जेल में डालोगे तो जेल में खाएंगे वो, तो इसका खामियाजा हिंदू भुगतेंगे। दूसरा है कि ये स्त्रियों के लिए वो टाइम पीरियड है जो वुमेन फर्टिलिटी का, जिसमें वो मोस्ट है ना सबसे ज़्यादा उर्वर जो उनकी उम्र होती है, वो टाइम पीरियड और कम कर दिया आप। तो ये पुश कर दिया गया उस टाइम को, उस उम्र को पुश कर दिया गया। तो इससे और भी सोसाइटी में और क्या क्या हो सकता है कि प्रोमिस्क्यूइटी बढ़ेगी और बहुत सारी चीज़ें। चलो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ना पसंद आया हो तो छोड़ दो। और हाँ, एक और बात है कि आपको क्या लगता है कि क्या उम्र होनी चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि भाई लोगों के दिमाग में क्या क्या एक जस्टिफाइड उम्र क्या आपके दिमाग में आती है, आपका है ना, आपने जो अब तक सीखा है, आपका जो एनालिसिस है वो क्या कहता है। तो वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मुझे भी सीखना मिले। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।